नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 के विषय हिंदी इकाई 1 बेटी कविता के बारे में पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनना। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम बेटी कविता के विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। पढ़ना, लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। तो बच्चों, कहा जाता है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो लड़कियां पढ़ लिख कर दुनिया में आगे बढ़ रही है। नारी जो है आज के समाज में पुरुषों की तरह ही स्वनिर्भर बन रही है। समाज में वह नारी सम्मान की अधिकारिणी बन चुकी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी आज अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। आगे बच्चों देखो, प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। तो बच्चों, बेटी कविता में कवि ने एक छोटी सी बालिका है, इस बालिका की जो आशा एवं भावना है उसकी अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया है। तो बच्चों देखो, बेटी कविता के बारे में हम देखते हैं कि बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। तारा बनना, वहाँ का अर्थ होता है श्रेष्ठ बनना। सहारा यानी आश्रय, आधार। इस पंक्ति में कहा गया है कि मैं एक छोटी सी बेटी हूँ, लेकिन बड़ी होकर तारे की तरह चमकूंगी और दूसरों को मैं सहारा दूंगी यानी मदद करूंगी। आगे है, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। गगन यानी नभ, चंदा यानी चंद्र शशि, धरती यानी धरा, चमकना यानी जगमगाना, उजियारा यानी प्रकाश। इस पंक्ति में कहा गया है, जिस तरह आकाश में रात को चंद्र चमकता है उसी तरह मैं धरती पे चमकूंगी और सारी धरती पर ज्ञान का प्रकाश फैलाऊंगी। यहाँ चित्र में देख सकते हैं, छोटी सी जो बेटी है वो बेटी क्या कहती है कि मैं बड़ी होकर तारे की तरह चमकूंगी और दूसरों को मैं मदद करूंगी। जिस तरह आकाश में रात को चंद्रमा चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और सारी धरती पर ज्ञान का प्रकाश फैलाऊंगी। आगे देखो बच्चों, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम। अपने पांव चलना, वहाँ का अर्थ होता है आत्मनिर्भर बनना। दुनिया यानी विश्व, जगत। तो इस पंक्ति में कहा गया है बच्चों कि मैं एक लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं बहुत पढ़ूंगी और मेहनत करूंगी। मेहनत करके स्वनिर्भर बनूंगी यानी आत्मनिर्भर बनूंगी और आत्मनिर्भर बनकर सारी दुनिया को देखूंगी और सारी दुनिया को समझूंगी। इस चित्र में हम देख सकते हैं, छोटी सी बेटी जो है, बेटी कहती है कि मैं पढ़ लिख कर बहुत मेहनत करूंगी और मेहनत करके स्वनिर्भर बन के सारी दुनिया को देखूंगी और समझूंगी। आगे है, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी।
तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। फूल यानी पुष्प, बाग यानी बगीचा, तितली यानी रंग बेरंगी उड़ता हुआ पतंगिया, हवा ने वायु, हवा को चूमना, मुहावरे का अर्थ होता है मंजिल पाना। तो बच्चों इस पंक्ति में कहा गया है, छोटी सी बेटी कहती है कि मैं बागों के फूलों की तरह खिलकर अपना नाम रोशन करूंगी। जिस प्रकार तितली जो है वो हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं धरती पर नाचती गाती रहूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। यहाँ चित्र में बच्चों हम देख सकते हैं छोटी सी बेटी जो है, बेटी क्या कहती है, मैं फूलों की तरह यानी कि बागों के फूलों की तरह खिलकर अपना नाम रोशन करूंगी। जिस प्रकार तितली जो है वो हवा में उड़ती है, उसी प्रकार मैं धरती पर नाचती गाती रहूंगी। तो चलो बच्चों, हमने बेटी कविता के बारे में समझ लिया है। तो बेटी कविता के बारे में समझ लिया है, बेटी कविता नोटबुक में लिखकर उसका पठन करना और तैयारी करनी होगी। और हम अगले तास में बेटी कविता के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।